हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 1 घंटे में अपनी किचन की कैसे काया पलट कर दी। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। सबसे पहले आप मेरे किचन का काउंटर टॉप देख सकते हैं। चीज़ें ऐसे ही फैली हुई हैं और मैं इसको देख देख के हो गई थी बोर। तो इसलिए मुझे सबसे पहले करना है काउंटर टॉप क्लीन। और काफ़ी चीज़ क्या रहता है, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये बास्केट है, ये भी इसमें मैं सामान रखती हूँ तो वो भी हो गई थी गंदी, इसमें चिकनी चिकनी हो गई थी, तेल के दाग लगते रहते हैं तो इसलिए फिर मुझे ये भी क्लीन करना। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना गंदा हो गया था कि समय नहीं मिल रहा था। तो वही मैं बता रही हूँ कि मैंने निकाला था अपने समय में से 1 घंटा, और 1 घंटे में ही मैंने अपने किचन को कर दिया था बिल्कुल नया। तो सबसे पहले मैं करूँगी अपनी जो फ्लोर है, जो काउंटर टॉप है, उसको करूँगी क्लीन। और उसके बाद में सेल्फ को भी करना है मुझे क्लीन, क्योंकि उसमें जो सामान था ना एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा हो गया था। क्योंकि बताऊँ मैं आपको, 9 दुर्गे चल रहे थे। उसके बाद क्या रहता है कि जो भी सामान आया, जैसे किचन का है या भगवान जी का भी था, पूजा का सामान था, तो वही मैं शिफ्ट कर रही थी कि आसानी से वो चीज़ मिल जाए। तो अब क्या है, पूजा मतलब 9 दुर्गे हो गए थे, 9 दिन हो गए, समाप्त हो गई थी पूजा। उसके बाद फिर मैंने कहा आज ये समय निकालती हूँ। तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी सारी चीज़ें मेरी सेल्फ में भरी हैं। अगर हम क्या रहता है कि जो आपकी यूज़ की चीज़ें हैं ना, वही आप वहाँ रखिए और बाकी जो अनयूज़ है उसको वहाँ से हटा दीजिए। तो इसलिए मुझे आज ये वाला काम करना है। तो चलिए पहले सबसे पहले जितना भी सामान है वो चीज़ मैं निकालूंगी। और आपको मैं इसी बीच में आपको एक बात बताती हूँ। आप मेरी सेल्फ में जो ये बिछा हुआ दिख रहे हैं वो क्या है, मैंने घर में से ही जुगाड़ किया है। हमारे घर आता है आटा, तो आटे की होती है ना बोरी, तो उसको मैंने अच्छे से धो लेती हूँ और उसके सुखा के और फिर मैं उसके कर लेती हूँ पीस। क्या रहता है, ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। मैं इसलिए आपको ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं कि जब अगर आपका बजट नहीं है तो आप इस तरीके का भी जुगाड़ कर सकती हैं। आपको पता ही है, लेडीज़ तो जुगाड़ू होती हैं। तो बस मैं आपको यही शेयर कर रही थी। इस चीज़ को मैं काट लूँगी और सेल्फ में मैं लगा दूँगी। क्या है, जो लास्ट वाली जो मेरी सेल्फ है उसमें टाइल्स लगा है, तो उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 में मुझे ये लगाना है। तो चलिए चलते हैं, पहले इसको काट लेते हैं, फिर लगाते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। तो आपने देखा, मैंने जो बोरी थी उसको मैंने अच्छा काट लिया है। अब मैं यहाँ सेल्फ की करूँगी सफाई। इस बहाने क्या होता है, सफाई भी हो जाती है। और क्या है, छोटी छोटी चींटियाँ भी हैं, सामान रखे थे तो चींटियाँ हो गई थी, तो इस और छोटी छोटी मकड़ी भी हो जाती है। तो इस बहाने क्या हो जाती है, सफाई भी हो जाती है और कुछ नया नया भी लगता है। और क्या रहता है, आपको सच बताऊं, अगर आपको किचन को अच्छा नया करना है, कुछ आपको भी कुछ, तो सबसे मेन आपको ऐसा नहीं है कुछ नया ही लाकर, मतलब कुछ बाहर से आप खरीदेंगे तो भी नया होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ सामान जो है ना उसको आप इधर से इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और उसको कुछ नया तरीके से कहीं यूज़ कर लीजिए, तो आप देखिएगा आपकी किचन ही नहीं लगेगी। ये चीज़ मैं अपने लिए बोल रही हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है डेकोरेट के लिए, तो मैं ऐसी चीज़ें अफोर्ड इतनी जल्दी नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, बजट भी नहीं है इतना, तो इसलिए मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी लाऊं, मैं भी ये चीज़ खरीद सकती हूँ। लेकिन नहीं, अभी जब समय होगा, जब होगा तब ले लेंगे। लेकिन फिर भी हम अपने किचन को बिना पैसे खर्च किए भी अच्छे से यूज़, मतलब अच्छा सुंदर बना सकते हैं। तो देखिए,
मेरे आप ये वीडियो को देखिएगा, मैंने कुछ भी ज़्यादा पैसे खर्च किए नहीं है। जो भी मैंने सामान लिया है ना, वो जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे की वीडियो में, वो मैंने ज़्यादा पैसे का है नहीं, थोड़े बहुत पैसे का है। और वो मैंने एक साथ नहीं खरीदा, कभी मैंने इस मंथ में ले लिया, कभी उस मंथ में ले लिया। इस तरीके से मैंने वो सामान मतलब इकट्ठा किया, परचेज़ किया, और फिर मैंने आज वो वीडियो बनाया है। तो आप जैसे अभी ये डिब्बे में लगा रही हूँ, आपको मैं एक बात बता रही हूँ, जैसे मैंने ये डिब्बे लगाए हैं, ये कहीं और शिफ्ट थे पहले, तो मैं सोचा नहीं आज यहाँ लगा देते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी जो सेल्फ है ना, थोड़ा ऊपर से नीचे शिफ्ट किया ना, तो उसी में ही नया लुक आ गया। तो मैं मतलब होते ना, खुशियाँ छोटी छोटी कहीं भी ढूंढी जा सकती हैं, ठीक है। तो यही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं सारी सेल्फ को साफ़ कर लूँगी, और फिर उसके बाद जो मेरी बास्केट है मैं उसको भी क्लीन करूँगी। तो फिर बताइएगा आप लोग कि मेरी जो किचन है, बिना पैसे खर्च किए और सिर्फ क्या थोड़ा सा सामान को इधर उधर करके मैंने अपनी किचन को कितना अच्छा कर लिया। तो यहाँ पर देखिए आप, मेरी काउंटर जो टॉप था वो भी क्लीन हो गया है, और ये सेल्फ देख सकते हैं आपने, मैंने कितने अच्छे से अरेंज कर ली थी। मैंने ना ये जो मिक्सी होती है ना, उसको मैंने जस्ट नीचे रख दिया था, लेकिन क्या हुआ, छोटी बेटी मेरी आई थी, तो वो है ना बार बार कभी ये जार निकालना, कभी मिक्सी का कुछ छेड़ना। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब होता है ना, डर लगता है कि बच्चा अपने ऊपर ना गिरा दिया, टूट नहीं जाए। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने कहा नहीं चलो इसको ऊपर ही कर लेते हैं, जो यूज़ वाली चीज़ें। तो इस तरीके से फिर मैंने सेल्फ को फिर से चेंज किया था। तो ये वो सेल्फ हो गई, काउंटर टॉप क्लीन हो गया है। अब बचा है मेरा गैस क्लीनिंग, वो भी फटाफट 5 मिनट में हो गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। टाइल्स वगैरह भी, क्योंकि टाइल्स मैंने इसलिए साफ़ कर रही थी, 9 दिन खूब चिकनाई वाला तेल का खाना खाया है, तो फिर तेल की छींटें आ जाती हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा ऑयली हो रहा था। तो फिर मैंने चलो इस साथ साथ इसको भी क्लीन कर ले रहे हैं। तो सच बताऊँ तो मुझे 1 घंटा ही लगा था, 1 घंटे से थोड़ा और ज़्यादा लग गया होगा। बस मैंने ज़्यादा कुछ छेड़ा नहीं था सामान। क्या है, हमारे ऊपर होता है, अगर हम ज़्यादा ये खोलेंगे वो खेलेंगे। आपको सिर्फ एक टारगेट लेना है। मैंने आज टारगेट लिया था कि आज मुझे सिर्फ अपने ये सेल्फ को ठीक करना है, काउंटर टॉप को क्लीन करके सामान अरेंज करना है, थोड़ा डेकोरेटिव सामान लगाना है जो मेरे पास है, सिर्फ इतना ही टास्क लिया था। तो बस इसी तरीके से फिर मैं अपनी किचन को, सच बताऊँ इतना अच्छा लग रहा था, किचन एकदम नया लग रहा था। तो देखिए मैंने गैस भी क्लीन कर ली है, और ये जो बास्केट है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, और जो बर्तन थे ये भी मैंने क्लीन मतलब साफ़ कर लिए थे। उसके बाद फिर अब मैं आपको सामान दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या था मेरे पास। ये है सामान, वो जो बर्तन मांजने का सामान था ना, वो साबुन, वो है ना इधर उधर रखा रहता था। मैंने कहा नहीं, इसके लिए क्या है, वो बर्तन मांजती थी वो गिर जाता था। तो फिर ये चीज़ मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी, तो ये आया था, तो मैंने कहा चलो आज इसको भी यूज़ करते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से ये सीधा है। तो बस यहाँ से फिर सीधा मुझे मिला, वहाँ मैंने इसको चिपकाया, फिर मैंने उसको लगाया। आपको सच बताऊँ ना, वो एरिया अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो चीज़ वहाँ शिफ्ट हो गई, जहाँ उसकी जगह है वो वहाँ शिफ्ट हो गई ना, तो जो एरिया जहाँ पे वो बिज़ी था वो खाली हो गया। तो बहुत अच्छा, जहाँ जो चीज़ है वहाँ वो अच्छी लगती है, तो वो चीज़ वहाँ अच्छी लग रही थी, वो एरिया भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब आप देखते हैं ये कॉर्नर, अब मैं सोचा इस कॉर्नर को इधर शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ मैं चीनी का, चाय पत्ती का, और एक में अदरक है, एक में इलायची है, और एक घी का डिब्बा, और जो जिसे हम पराठे वगैरह सेकते हैं वो ऑयल का। तो यहाँ पे मैंने यूज़ वाली चीज़ रखी थी अपनी। तो ये हो गया था मेरा कॉर्नर। अब मेरे पास क्या आता है कि चाकू हैं, कभी हमें ये कैंची ज़रूरत पड़ जाती है, लाइटर है, तो ये मेरे पास एक कांच का वो था, तो फिर मैंने उसमें शिफ्ट कर दिया था। ये भी मैंने परचेज़ किया था, तो मैंने इसको भी लगा देते हैं। मैंने तीनों स्टिक में डबल टेप चिपका दिया था,
और फिर मैंने ये दीवार पे इनको चिपका दूँगी। और क्या है कि रेंटल किचन है और किसी का मतलब ये होता है ना कि अपना घर हो तो हम तोड़ फोड़ कर लेते हैं, ठोका टाकी कर लेते हैं। तो बिना ठोका टाकी के ही मेरे दिमाग में टॉवल टेप था, ये मैंने उसको यूज़ करके इसको चिपका दिया। और जो हैंगर वाला था, टांगने वाला था, तो छोटा सा मैंने एक होल करके उसमें फिर मैंने उसको भी हैंग कर दिया था। तो आप देख सकते हैं मेरा किचन। तो आप बताइएगा मेरा किचन आपको कैसा लगा। आई होप आज का वीडियो आपको मेरा पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।